अशरफिल अंबिया खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की मुबारक और पाकीज़ा मजलिस और महफिल हुज़ूर खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुज़ूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदाहु अन्ना के उर्स पाक और आपके जिक्र मनाक़िब और आपके वास्ते से तमाम सहाबा और अहले बैत के जिक्र पाक की इस पाकीज़ा मजलिस को मुनक़्क़िद किया गया। मैं अहले जलसा को बानी जलसा को जिन्होंने इस मुबारक महफिल को सजाया उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व हिम्मत अता फरमाए, उनके इल्म व अमल व उम्र और कमाल में कामिल आफियत अता फरमाए और इस दीन की अजीम खिदमत पर अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस दीनी मदरसे को सजाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी आने वाली नस्लों को और हमें और हमारी आने वाली नस्लों को सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के दिन जो गुजरा है ये बड़ा दिन था 22 जमादुस्सानी का, यानी अब तो 23वीं शब लग गई है, लेकिन 22 जमादुस्सानी ये दिन है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाले मुबारक और आपके उर्स पाक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के वो बुजुर्ग और वो अजीम हस्ती है जिनकी शान सारी रात भी बयान की जाए तो कम है, लेकिन उनकी शान पर एक टाइटल है, एक उन्वान है, एक लक़ब है जो आपका इमाम जुमे के दिन सारी खुदाई के सामने मिंबर पर खड़े होकर कहता है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, कि नबियों के बाद जितने शरीफ और बुजुर्ग आए उन तमाम का सरदार और उन सब में बुजुर्ग अबू बकर सिद्दीक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस लक़ब से आप अंदाजा लगा दीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है। यानी अंबिया के बाद
नबियों के बाद इंसानों में जो अंबिया आए, उन नबियों के अलावा जितने गौस, जितने कुतुब, जितने अब्दाल, जितने असफिया, जितने औलिया और जितने अजीम ज़ुआमा इस उम्मत में आए, सबके सरखैर और सरदार और इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। यानी आज हम पीरों के पीर का जिक्र कर रहे हैं, आज हम वलियों के वली का जिक्र कर रहे हैं, उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिनकी इख्तिदा में मौला अली ने नमाजें पढ़ी हैं। हम उस इमाम का जिक्र कर रहे हैं जिसकी इख्तिदा में फारूक आजम ने नमाजें पढ़ी हैं। हम उस इमाम का जिक्र कर रहे हैं जिसकी इख्तिदा में उस्मान अली और 1,24,000 सहाबा ने नमाजें पढ़ी हैं। हम उस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं जिसे हुजूर की हयात में मुसल्ला रसूल पर खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ। उनकी बुजुर्गी, उनकी पारसाई और उनका मर्तबा यह है कि रसूल करीम ने फरमाया कि अमन्ना अलैया मिन मालिही व नफ्सिही मिन अबी बकर। फरमाया कि मेरे सारे गुलामों में रसूल करीम फरमाते हैं जिसने सबसे बड़ा एहसान मुझ पर किया, मेरे सारे सहाबा में जिसने मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया, मिन मालिही व नफ्सिही, अपने माल के जरिए भी और अपने मेरी जान के जरिए भी, मिन अबी बकर, वो मेरा अबू बकर सिद्दीक। ये वजीम हस्ती है कि सरकार जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और हमारे आका अलैहिस्सलाम की हयात जाहिरी की आखिरी रात है कि सुबह आका ने रफीक आला का सफर करना है और दुनिया से पर्दा फरमाना है और विसाल फरमाना, रफीक आला का सफर करना है। आपकी वफात मुबारक, आपका विसाल मुबारक सुबह होना है। तो आज रात, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता 5 दिनों से बड़ा शदीद बुखार है, तकाज़ा बशरी के एतबार से, और ये उम्मत के लिए तालीम है कि जब उन पर यह आजमाइश आए तो उनके लिए सीरत का नमूना मौजूद हो कि किस तरीके से बर्दाश्त किया जाए, सब्र और तहम्मुल किया जाए। आका करीम का नाम लेकर मरीज पर दम करो, खुदा उसको शिफा देता है। तो मेरे आका अगर रब की बारगाह में कह देते तो क्या ये दफा ना हो जाती? लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो जो मर्ज वफात है, मेरे दोस्तों, एक तो वो खैबर में जो जहर खिलाया गया, उस यहूदी औरत ने सरकार करीम अलैहिस्सलाम को जो बुखारी शरीफ में गोश्त में जहर खिलाया, भिगा कर जब खिलाया तो एक सहाबी हजरत बिशर तो उसी वक्त शहीद हो गए। खैबर जब फतह हुआ था तो यहूदियों के कबीले ने हुजूर को दावत दी कि आप हमारे घर खाना खाना। सरकार अलैहिस्सलाम जब गए तो उसने बकरी की दस्ती, क्योंकि हुजूर सैयद आलम आका करीम अलैहिस्सलाम को बकरी के गोश्त में उसकी दस्ती बहुत पसंद थी, तो वो उसने जहर उसको पिलाया था, कई दिन तक जहर में रखा था। और जब उसने उसको भून कर हुजूर के सामने रखा तो एक लुकमा हुजूर ने उठाया और एक लुकमा सामने बैठे हुए सरकार के साहबी हजरत बिशर ने उठाया। सरकार ने उठाया, जबान पर रखा, वो बकरी कटी कब, ज़बाह कब हुई, रूह कब परवास कर गई, गोश्त को जहर लग गया, आग पर भून गया, उसमें हयात कहां। लेकिन जब सरकार के दाहने मुबारक और जुबान मुबारक पर वो गोश्त का लुक़मा आया तो गोश्त को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और उसने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी मसमूम, मैं जहर आलूद हूं, इन्नी मसमूम, मैं जहर आलूद हूं। लेकिन सामने जो साहबी थे उन्होंने खा लिया, खाया तो खाना था कि उनका जिगर कटना शुरू हो गया और वो मुसल्ले यानी दस्तरखान के एक तरफ गिर गए। सरकार करीम आगे बढ़े, उनकी पेशानी पर हाथ रखा तो उन्होंने आखिरी वक्त ये जुमला कहा, इतना शदीद जहर था कि वही उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने आखिरी जुमला मेरे बच्चों भाइयों ये कहा कि हुजूर आपके करम से मुझे भी पता चल गया था कि इसमें जहर है। आका ने कहा थूका क्यों नहीं? फरमा मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि जिस दस्तरखान पर आप बैठे हैं मैं आपके सामने कह करके कोई गैर अखलाकी हरकत करूं। ऐसा अदब था
कि वो जहर निकल गए और जान दे दी, लेकिन उस दस्तरखान पर कैद। ये अदब है आका। बोलो सुभान अल्लाह। यानी आका ने फरमाया तुम तय कर देते, मुंह से निकाल देते। फरमाया हुजूर मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि जिस जगह पर आप बैठे और मैं खिलाफ मुरव्वत कोई काम कर जाऊं, यानी इस्तिरारी कैफियत कर जाते, लेकिन वो भी नहीं किया। तो ये जो जहर हुजूर सईद आलम ने खाया था, इस ये जहर आखिरी उम्र शरीफ में लौट कर आया और सरकार का विसाल पाक शहादत सिर्री हुआ। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का, क्योंकि अल्लाह ने हर नेमत आपको अता फरमाई है, तो आपको दर्जा शहादत भी अता फरमाया है। और शहादत ये जो वो जहर था वो लौट कर आया, और जहर के लौटने की वजह से सरकार के बदन मुबारक पर शदीद बुखार, और उसी मर्ज़े वफात में फिर आपने रफीक आला का सफर फरमाया। और बिल्कुल इसी तरह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जब सरकार को गार में लेकर गए, मिशकात की रिवायत है, आपने देखा कि 3 सुराख है या 4 सुराख है। 2 को तो आपने अपने तहबन से कुछ कपड़ा फाड़ा और उसमें डाल दिया, और 2 पर अपनी एड़ी रख दी। हजरत उमर कहते हैं कि सरकार को कहा कि अंदर आइए। सरकार आए, सरकार आपकी गोद में सो गए, और उधर उस गार के अंदर बैठे हुए सांप ने डस लिया। आपने बर्दाश्त किया जिस्म पे जुम्बिश ना हो, सांप काटे। अल्लाह अकबर। बंदे के दिमाग के अंदर एक गर्मी मच जाए कि ऐसा जहर वो ऊपर से नीचे, लेकिन अपने बदन को हिलने नहीं दिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए। लेकिन दर्द में रहते हुए तकाज़ा बशरी इंसान कितना बर्दाश्त करे। आंसू तेजी से गिरना शुरू हो गए बगैर आवाज के। जो बर्दाश्त कर रहे हैं वो सरकार के चेहरे मुबारक पर गिरे। हुजूर ने उठकर फरमाया ये आंसू कैसे? कह लगे हुजूर मुझे सांप ने डस दिया। सरकार ने लुआब दहन लगाया, जहर उसका मांद फट गया। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल 22 जमादुस्सानी बाद नमाज मगरिब हुआ, और आपको भी इसी तरह का बुखार आया, और वो जो जहर था जो सांप ने डसा था वो जहर लौट आया। तो आप भी हुजूर अलैहिस्सलाम की माइयत में शहादत सिर्री का दर्जा आपने पाया। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था, हमारे नबी पाक ने जिस सुबह अपनी आखिरी फजर की नमाज पीर के दिन पढ़कर रफीक आला का सफर किया है, उसकी रात जो पीछे गुजर रही है इतवार की, उस इतवार की रात इशा की नमाज हुजूर ने घर में ही अदा की है। क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिन से हुजूर के मुसल्ले पर हजरत अबू बकर है। इशा की नमाज हजरत अबू बकर ने पढ़ा दी, सहाबा किराम चले गए, फिर रात को जमा किया गया। और रावी ये कहते हैं, साहबी कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से आए, और साहबी कहते हैं कि फिर हमने हुजूर को ये खुतबे के अलावा कुछ कहता हुआ ना सुना। कि फिर हुजूर ने सुबह विसाल फरमाया। आपके सर पर बड़ा शदीद दर्द था और आपने पट्टी बांधी हुई थी। सरकार तशरीफ लाए और मिंबर पर बैठ गए। मकाम सिद्दीक अकबर देखे, मिंबर पर बैठ गए। ये हमारे नबी पाक के आखिरी खुतबों में से है। अब इतनी तकलीफ, बदन का दर्द, सर में दर्द, बुखार, घर में ही कोई रुक्का लिखवा देते, कोई बात थी तो बयान कर देते, लेकिन अहमियत आप देखिए मेरे दोस्तों। बाहर निकल कर आए और सरकार करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलबगर हुए, और सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठकर चंद बातें इरशाद फरमाई, जिनमें से एक बात यह है, सरकार करीम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत में अगर किसी को अपना खलील बनाता, लौ इत्तखज़्तु फी उम्मती खलीलन लअत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। फरमाया मेरे सहाबा जो हुजूर को देख रहे हैं, और सरकार की सलाम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई है, खींच कर सख्त सर में दर्द है और जिस्म पर बुखार है, और हुजूर मिंबर पर बैठे हैं, और हुजूर सहाबा को देखकर इरशाद फरमा रहे हैं, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न फी उम्मती खलीला लअत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। मेरे साहबा सुनो, अगर मैं अपनी उम्मत में अपने किसी को खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को खलील बनाता। वलाकिन उख़्वतुल इस्लाम, वो मेरा दीनी भाई है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, दाएं से लेकर बाएं तक हुजूर ने मस्जिद की दीवारों को देखा। सादा दौर था मेरे बुजुर्गों, दीवारें एक ही कंबाइन होती, उधर की इधर की। मस्जिद नबवी की जो दीवार है, वो साथ में जिस साहबी का घर है उसके घर की भी वही दीवार है। एक दीवार दोनों में बटी हुई है, और उसने खिड़की भी उसमें लगाई गई है, और जब वो खिड़की खोलता है तो वो खिड़की मस्जिद के अंदर खुल जाती है,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से लेकर दीवारों को देखा और देखकर हुजूर ने फरमाया कि सुद्दू कुल्ला खौखा, ये जितनी खिड़कियां मेरी मस्जिद के अंदर खुल रही हैं सबको बंद कर दिया जाए, गैर खौखत नबी बकरी, लेकिन अबू बकर है जिसके घर का दरवाजा मेरी मस्जिद में खुलेगा। ये हुजूर ने शाफ़। और मेरे दोस्तों फिर हुजूर सईद आलम ने जुल्मा कहा यही बात अपने साहबा से कि मैंने देखो हर एक का एहसान उतार दिया, जिसका कर्जा मुझ पर था वो मैंने दे दिया, यानी वसीयत कर रहे हैं हुजूर, जिसका जो माल था मैंने लौटा दिया, जिसके साथ अगर मैंने कभी किसी से कर्जा लिया वो दे दिया। उसको जिक्र करने के बाद हुजूर कहते हैं लेकिन अमन्ना अलैया, मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान जिसका है मिन माली व नफ्सी, अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए, वो मेरा अबू बकर है। एक हदीस में आता है कि इस अबू बकर का एहसान मुझ पर है कि मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है कि अल्लाह ही क़यामत के दिन इस अबू बकर को उसका बदला अता फरमाए। जाहिर सी बात है किसी हस्ती की इज्जत हम नबी पाक की जुबान से समझेंगे। नबी पाक असले सर चश्मा है फजीलत की और अल्लाह के नबी हैं, तो हुजूर का ये जुमला है कि जिसने अपनी जान और अपने माल के जरिए मुझ पर सबसे बड़ा एहसान किया। सुन लिया आपने, यानी हुजूर इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि मेरी उम्मत में मेरे सहाबा में सबसे ज्यादा माल मेरे दीन पर जिसने लुटाया और जान तक को लुटाया, फरमाया वो मेरा अबू बकर है। और कुरान ने सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में इस बात को जिक्र किया है कि उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू। अल्लाह ने यह कहा है कि मक्का फतह होने से पहले जिन्होंने अल्लाह की राह में जान भी लगाई और माल भी लगाई, क्योंकि मक्का की फतह होने से पहले बहुत मुश्किल थी, बड़ी दुश्वारी थी कि बंदा किस तरह सरवाइव करे। लेकिन कुरान कहता है सूरह अल हदीद की आयत नंबर 10 में मेरे बुजुर्गों, अल्लाह फरमाता ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल फ़त्ह व क़ातल, वो लोग उन लोगों के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। अल्लाह फरमाता है, अब वो कहे फलां का नंबर पहला, और मैंने कहा चुप कर, जब कुरान ने हल कर दिया मसला तो क्या बकबक करता है। कुरान ने कह दिया है कि किसी की बुजुर्गी है। सूरह हदीद की आयत नंबर 10 अल्लाह फरमाता ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा, वो लोग बराबर नहीं हो सकते, वो लोग उनके साथ बराबर नहीं हो सकते, वो मंजिलत और मर्तबे में उन लोगों की तरह नहीं हो सकते। मन अनफ़क़ा मिन क़ब्ल अल फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले अल्लाह की राह में माल भी दिया तबाह कर और जान का नजराना भी दिया। जिस वक्त माल देना बड़ा दुश्वार था, जिस वक्त जान लगाना बड़ा दुश्वार था, अल्लाह फरमाता उलाइका अअज़मु दरजा, उनका रुतबा सबसे बुलंद है। अब अल्लाह जब वाज़ेह कर दे कि उलाइका अअज़मु दरजा, अल्लाह फरमाता उन लोगों का दर्जा सबसे बुलंद है। किससे बुलंद है? फरमा अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू, जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद अल्लाह की राह में माल दिया और जिहाद किया, उनसे बाद वालों से मक्का से फतह होने से पहले जिन्होंने माल दिया उनका रुतबा बड़ा है। तो सबसे पहले माल और ज्यादा किसने दिया, ये हुजूर ने बयान कर दिया। फरमा अमन्ना अलैया मिन मालिही व नफ्सी अबी बकर, फरमा मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा माल और अपनी जान मुझ पर देने वाला अबू बकर सिद्दीक। अब किसी शायरी की क्या जरूरत है, किसका पहला नंबर है? मैंने कहा कुरान ने कह दिया उलाइका अअज़मु दरजा, पहला नंबर उसी का है। पहला नंबर कुरान कहता है उसी का है। कुरान को सुनेंगे ना, या किसी तारीख को लेंगे, या किसी शायर को लेंगे, या किसी भांड कव्वाल को लेंगे, कुरान को लेंगे। मुसलमान मेरे बच्चों भाइयों, कुरान कहता उलाइका अअज़मु दरजा, वो उनमें सबसे अफजल है। जिसने मक्का, ये याद रखना, जिसने मक्का फतह होने से पहले माल दिया, क्योंकि मक्का फतह होने से पहले तो बंदे की जान फंसी हुई थी। कैसे माल दिया? फरमाया जिसने माल दिया मक्का फतह होने से पहले और जान भी लगाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाए, हजरत अली भी ईमान लाए, हजरत खतीजा भी ईमान लाई, सैयदना ज़ैद बिन हारिसा भी ईमान लाए, लेकिन इन तीनों हस्ती के पास माल की वो फरावानी नहीं। हजरत अली की उम्र 10 साल है, एक रिवायत के मुताबिक 8 साल है, और हजरत अबू बकर की उम्र 38 साल है। रसूलुल्लाह से 2 साल उम्र में छोटे।
सरकार से 2 साल उम्र में छोटे थे। 18 साल की उम्र से हुजूर से दोस्ती थी। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो सरकार की उम्र 40 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र 38 साल। अपने खानदानी वजाहत में अपने छठे दादा के साथ हुजूर के खानदान में जुड़ जाते हैं और कुरैशी हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे पहले 40,000 दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश की, ताकि जो इस्लाम के गरीब लोग हैं उनकी मदद हो, उनकी खिदमत हो, उनको दिया जाए, उनको नवाजा जाए। और इतना दिया अबू बकर सिद्दीक ने, इतना दिया, इतना दिया। और हिजरत की रात तो अपनी जवान बेटियों और बीवी की परवाह न की कि मेरे दुश्मन क्या करेंगे। सरकार के साथ गार में चले गए। काफिर हुजूर को कत्ल करना चाहते थे माज़अल्लाह, और अबू बकर का घराना हुजूर का हिमायती था। तो दुश्मन अपने दुश्मन के सहूलतकार को पहले मारता है। अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह के मिशन के सबसे बड़े सहूलतकार थे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अगर मैं हुजूर के साथ तन्हा चला जाऊं, पीछे काफिर, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, काफिर उनके साथ क्या करेंगे। अबू बकर ने किसी चीज की परवाह न की। यही तो हुजूर ने फरमाया कि मैं अबू बकर का जिक्र कैसे ना करूं कि जिसने अपने माल और जान और कुंबे से मुझ पर जो एहसान किया, ऐसा किसी ने नहीं। जो दिल में ईमान रखता है वो बोले सुभान अल्लाह। जो थोड़ा था अपने दिल के अंदर कोई एहसान और अखलाक रखता है, वो इस बात को समझे और बोले सुभान अल्लाह। और आका करीम ने यही नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, अभी जो मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी जामे तिरमिज़ी की, हुजूर फरमाते अरहम उम्मती, मेरी उम्मत में सबसे रहम दिल, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। फरमाया मेरी उम्मत में से और मेरी उम्मत पर सबसे दिल जलाने वाला और रहम दिल अबू बकर सिद्दीक है। ये जो माल दिया क्यों दिया? उम्मत के लिए दिया ना। बहुत बड़े ताजिर थे, माल दिया। अब आप देखें गज़वा तबूक में सारा माल उठा कर ले आए, घर का पूरा घर देना। हजरत फारूक आजम आधा घर लाए, किसी के घर में 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए निकाल के लाए, होता है ऐसा। और जो हो वो सब ले आए, जिंदगी पर जो कमाया सब दे दे। और कैसा दे? उधर रोमन एम्पायर, रूमियों से जंग होने वाली है। सरकार को खबर पहुंच गई, मुखबरों ने बता दिया कि रूमी 2.5 लाख का लश्कर लेकर मदीने पर चढ़ाई करने वाला है। 2.5 लाख। कौन? रोमन, जो 5000 साल की तहजीब है उनकी, सिविलाइजेशन, उस वक्त की सुपर पावर। और मदीना तो एक कॉलोनी था। जब वो समंदर आएगा तो क्या हाल होगा। लेकिन आका करीम ने फरमाया उसको आने नहीं देंगे, आगे ले जाकर मैदान में खुद निपटेंगे उससे। सिर्फ 35,000 साहबा, कितने? और सामने 3 लाख का लश्कर। वो दिमश्क में इटली से चलकर आया, मुल्क शाम, यूरोप और शाम ये जुड़ा हुआ है ना, आया और उसका मरकज दिमश्क था। उसने तैयारी कर ली, जदीद असलाह उनके पास। 500 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, हुकूमत है। और रोमन, आज आप इटली को देखते हैं, कभी नक्शे पर गूगल पर आप देखें, इटली में उनकी यादगारें मौजूद हैं। यानी जिस वक्त लोगों को चप्पल पहनना नहीं आती थी, उस वक्त वो तरक्की कर चुके थे, इतनी ताकतवर सल्तनत। लेकिन मुसलमानों को जब उन्होंने बढ़ता हुआ देखा तो कहा कि हम इनको चबा जाएंगे। जब वो सामने एक इनसे जंग, तो गज़वा मौता में हो चुकी है, सन 8 हिजरी में। अब जो जंग हो रही है, ये सरकार की हयात का आखिरी गज़वा है। अब 3 लाख का लश्कर सामने जदीद असलहों के साथ, और सहाबा इकराम 35,000। सख्त गर्मी के दिन जिसमें खजूर पकते हैं, उनके पांव में जूते भी। रिवायत में आता है कि सहाबा नंगे पांव चले और पांव फट गए, उनके फट गए और उससे पीप बह रहा था। सरकार के पास हज़रत अबू बकर आए, हुजूर बहुत हो गया, या रसूलल्लाह कुछ करम फरमाइए, ये तो बहुत दूर से चले आ रहे हैं या रसूलल्लाह। सरकार ने जब देखा कि साहबों ने इखलास दिखा दिया है, तो फिर हुजूर ने हाथ उठाया तो जितनी जगह पर लश्कर था उतनी जगह पर बारिश होना शुरू हो गई। जो है गौर करें मेरे दोस्तों, सामने 3 लाख का लश्कर जो अदद में भी ज्यादा है और सारे औजार और आलात और हर्ब में भी ज्यादा है। यहां सहाबा किराम के पास सिर्फ सच्चा जज्बा है। सरकार ने लश्कर तैयार किया, लेकिन गर्मियां इंतहाई सख्त, 55 जिसको डिग्री कहते हैं। मैं इराक में रहा हूं,
पढ़ता रहा मैंने गर्मी देखी है 55 से ऊपर। इस दफा कुवैत में 65 सेंटीग्रेड गर्मी। आपने अखबार में नहीं देखा? कुवैत में 65 सेंटीग्रेड गर्मी। यानी आप देखें कागज पर आग लग जाए, घर जल के झुलस जाए, ये गर्मी होती है अरब के अंदर, ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी। और सरकार को खबर पहुंची कि जनाब वो लश्कर लेकर आ रहे हैं। सरकार ने तरतीब दे दी, तवज्जो है, सरकार ने तरतीब दी। अब तरतीब तो दे दिया, उनके लिए जूते खरीदने हैं, उनके लिए तलवारें खरीदनी है, उनके लिए असलाह खरीदना है, उनके लिए सवारियां खरीदनी है। हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहने के हुजूर 100 ऊंट उसके कजाबे के साथ, मुजाहिद के ड्रेस यूनिफॉर्म के साथ शहीद हो गया तो उसके बदले के साथ। तू कहता है उस्मान ने फदक खा लिया? अबे वो फदक 1000 जेब में रखे फिरते थे, अल्लाह ने इतना माल दिया था, इतना अल्लाह ने माल दिया, वो अहले बैत का माल खाएंगे? सरकार ने एक आवाज लगाई, मिंबर पर चंदा किया, हुजूर ने ऐलान किया, कौन? जिसको जैशुल उसरा कहते हैं। इंतहाई तंगी, माल की भी तंगी है, मौसम भी तंग है। हजरत सरकार ने मिंबर पर ऐलान किया, लाओ अल्लाह की राह में मदीने की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए लाओ। उस्मान गनी जब सरकार को इस लहजे में देखा कि सरकार ने इस लहजे में कभी बात नहीं की, और सरकार के चेहरे पर जो, हुजूर के चेहरे पर जो जज्बात देखे, वो खड़े हुए, कहने के हुजूर 100 ऊंट। कितने? उस वक्त एक ऊंट प्राडो की कीमत का था, क्योंकि वो ऊंट उनकी सवारियां होती थी। ऐसा नहीं ऊंट ला के मुर्गी को दे दीजिए, उस वक्त वो हजारों दिरहम का एक ऊंट होता था। और आपने वो ऊंट दिए हैं जो सबसे कीमती ऊंट, 100 ऊंट। उसके साथ कजावा भी होगा, उसके साथ साजो सामान भी होगा, उसके साथ मुजाहिद के यूनिफॉर्म का जितना खर्चा होगा वो भी होगा। मुजाहिद जब तक वहां रहेगा उसके घर का खर्चा भी होगा, लौट कर आएगा उसका खर्चा भी होगा। शहीद भी हो गया तो उसकी बेवा और यतीम का खर्चा भी उस्मान उठाएगा। अबे तुम कुछ नहीं कर सकते तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो कह सकते हो। क्या कदर है? सरकार करीम बैठ गए, फिर हुजूर खड़े हुए, सरकार ने फिर ऐलान किया, फिर उस्मान गनी खड़े हुए, फरमा 100 ऊंट उसी तरह कजाबे के साथ, मुजाहिद के यूनिफॉर्म के साथ, उसके आने जाने के खर्चे के साथ, शहीद हुआ तो यतीम और बच्चे के खर्चे के साथ। सरकार फिर बैठ गए। ताज्जुब था ये, फिर तीसरी दफा हुजूर उठे, फिर हुजूर ने आवाज लगाई, तो आवाज आई कि या रसूलल्लाह 100 ऊंट, 300 कजावे के साथ, मुजाहिद के यूनिफॉर्म के साथ, जाने के खर्चे के साथ, आने के खर्चे के साथ, उसके घर के खर्चे के साथ शहीद हो गया तो उसकी बेवा और यतीम के सारे खर्चे को उस्मान उठाएगा। नीचे उतरे, रावी कहता है कि सरकार खुले आसमान में आए और रब के हुजूर हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी राजी हो जा। और मुड़कर उस्मान को देखा, फरमाया तूने अल्लाह की राह में उस्मान इतना दे दिया है कि तू जिंदगी भर कोई नफिल ना भी करे तो खुदा ने तुझे बख्श दिया। फरमा मेरा उस्मान अब कुछ भी करे, बल्कि हुजूर ने इजाजत, एक ऐलान किया, फरमाया कि मेरा उस्मान, इजाजत बमाना ऐलान किया, उन्होंने वो करना तो नहीं था, एक ऐलान। उस्मान ने इतनी मोहब्बत और इखलास से इतना माल अल्लाह की राह में दिया कि नबी पाक फरमाते मेरा उस्मान अब जिंदगी में कुछ भी करे इसको कोई गुनाह नुकसान नहीं देगा। इतनी बड़ी जमानत रसूलुल्लाह ने हजरत उस्मान को। हजरत उमर आए, वो आधा घर का सामान था, और ये ऐसा जोबन का वक्त था सरकार करीम की खैरात लेने का। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हुजूर के खालाजाद हैं, सईदा आमिना के भाई लगते हैं, कबीला बनु ज़हरा से हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन वो कहते हैं उस वक्त मेरे पास माल नहीं था, मैं घर में भागता हुआ गया, अपनी बीवी से कहा मैंने सरकार के ऐसे जज्बात कभी नहीं देखे जो आज मैंने मिंबर पर देखे, जो भी है दे दे। उनका घर में तो कुछ भी नहीं है, औरत अपना जेवर कभी नहीं देती, लेकिन उन्होंने जब सुना कि आका करीम की ये कैफियत है तो अपने कान की बालियां उतारी और कहा इनसे अजीज मुझे अल्लाह के रसूल की इज्जत है। शौर के हाथ में रखी, कहा जाइए
हुजूर की खिदमत में पेश कीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ जब अपनी बीवी की बालियां ले आए, सरकार करीम ने अपने हाथ में लेकर फरमाया, अब्दुर्रहमान ये क्या है? कहने लगा हुजूर बालियां हैं। फरमाया तो अपनी बीवी की जीनत ले आया, उसका हुस्न और खूबसूरती ले आया। फरमाया हुजूर सब आपका है। आका इतने खुश हुए कि सरकार ने बालियों को हाथ में लेकर दुआ की, या अल्लाह अब्दुर्रहमान को माला माल कर दे। रिवायत में आता है जब हजरत अब्दुर्रहमान इंतकाल कर रहे थे, 4 बीवियां थी, घर में सोना इतना था कि कुल्हाड़ों से तोड़ा जाता था। यह है हुजूर की दुआ का असर। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर तो फिर शानों वाले थे, हर दफा वो 100 नंबर ले जाए। आज जब आए तो सारा वो पूरा घर, तुम 20-20 साल नौकरियां करो, घर बनाओ, संवारो, और ऐसे ऐसे चाबी उठाकर किसी को देकर बंदा रोड पर आ जाए, कोई सोच सकता है? कोई 5 रुपए बचा लो जी, कोई 10 रुपए बचा लो जी, इतना भी जज्बा क्या है? थोड़ा से दे दो। मैंने कहा कंजूस बखील दुनिया का कुत्ता सिद्दीक अकबर को नहीं समझ सकता। ये जो भौंक रहा है ना, ये दुनिया का कुत्ता है। जो अल्लाह का फरमानबरदार है वो जानता है। यही बात हजरत पीरों के पीर दाता साहब ने लिखी है अपनी किताब कश्फुल महजूब में। दाता साहब के सामने किसी काले शिये की क्या औकात है। अली का बेटा, हसन का शहजादा, हसनी सैयद और बर्रे सगीर का फख्र, गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिल आरा। अब ये मोती की नस्ल बताएंगे कि सिद्दीक अकबर का क्या मकाम है। मैंने कहा दाता अली हजवेरी बताएगा। तू जाली चकवी नकली है, असल सैयद दाता अली हजवेरी है। दाता अली हजवेरी अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि फरमाया कि आफत इंसानी बई, आपने लक़ब लिखा। फरमाया अबू बकर नफसानी ख्वाहिश से खुदा ने उसको दूर रखा था, उसके दिल में दुनिया थी नहीं, अगर था तो या अल्लाह था या उसका रसूल था। सब उठा कर ले आए। बोलो ना सुभान अल्लाह। घर का सारा सामान ले आए, सरकार के कदमों में रख दिया, और जाते वक्त ये भी सोचा कि ये रस्सी भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी। जज्बा इतना बड़ा कि मेरे जैसे आदमी का क्या काम, ये कपड़ा भी मुजाहिद को काम आ जाएगा। घर में एक टाट पड़ी हुई थी, पुरानी बोसीदा, आपने बदन के कपड़े उतार दिए और वो टाट पहनी। कहां वो अरब का बादशाह था, और हुजूर के कदमों में बिल्कुल ही बिछ गए। कहां उसकी तिजारत। वो टाट जो जमीन पर कालीन की शक्ल में था, पुराना बोसीदा, उसको अपने बदन पर बांध लिया, बबूल के कांटों से उसको गांठ लगाई। इस हालत में हुजूर के पास आए, आका ने देखकर फरमाया अबू बकर क्या किया? सब ले आया। फरमाया हुजूर ये लिबास भी किसी मुजाहिद के काम आएगा। फरमाया घर में क्या छोड़ा? फरमाया अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा। घर में तो बीवी भी थी, बच्चे भी थे, सब उठा कर ले आए उनके सामान। और इमाम बग़वी ने लिखा है, मैं कर्तबी ने लिखा, उसी वक्त जिब्राइल आए। उसी वक्त जिब्राइल आए और जिब्रील ने वही लिबास पहना था जो सिद्दीक अकबर ने पहना। फरमाया अर्श पर चर्चे हो रहे हैं कि अबू बकर ने अल्लाह की मोहब्बत में सब दे दिया, अपने बदन का कपड़ा भी दे दिया और टाट पहन लिया। अर्श वाले रब ने ऐलान किया कि अब फरिश्ते सुन्नते सिद्दीक पर अमल करते हुए टाट पहने, और जिब्रील जाओ और जाकर महबूब से कहो कि अबू बकर से पूछे कि कोई दिल में परेशानी तो नहीं है, कोई ज्यादा तो नहीं हो गया। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब कहा तो आप धाड़े मार कर रोने लगे, कहने लगे मेरी जान भी मेरे अल्लाह के लिए, मेरा माल भी मेरे लिए। ये है वो मुखलिस। आज हम मुसलमान हैं, उसकी इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद उन्होंने बनाई, मस्जिद नबवी। आज जो है इसको खरीदा सिद्दीक अकबर ने। वो 2 यतीमों की जगह थी ना, अल्लाह ने कितना माल दिया सिद्दीक अकबर। अबे कोई कंगला किसी अमीर के पीछे लगता है फ्रॉड के लिए, लेकिन जो खुद 1000 अमीरों को जेब में रखे वो किसी के पीछे माल पर क्या परेशान है। कहते जी सिद्दीक अकबर इस्लाम में पैसे के लिए आए। मैंने कहा सिद्दीक अकबर जब इस्लाम में आए तो इस्लाम में इतना पैसा नहीं था कि चिराग जला सके। वो चिराग भी जो रोशन हुआ अबू बकर के पैसे से हुआ।
किसको पता था हुजूर तन्हा चले हैं, एक काफिला बन जाएगा, मक्का फतह हो जाएगा, जागीरें मिल जाएंगी, किसको पता था? अगला इन्वेस्टमेंट देख कर करता है, खाली हाथ पर नहीं करता। और मैंने कहा दुनिया के कुत्ते सुन ले, अबू बकर सिद्दीक ने हाथ नहीं मुस्तफा को दिल में बसाया था, हुजूर का जो इशारा था पेश कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। यह इश्क जो बिन देखे सौदा करता है। इश्क और अकल में फर्क है। अकल वो है जो देखती मेरा क्या होगा, इश्क ये देखता है कि महबूब का क्या होगा। इश्क में खुद सुपुर्दगी है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल में हमें तमाशा है लबे बाम अभी, अकल खुद का सोचती है, इश्क महबूब का सोचता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबवी जब हुजूर आए, पहली मस्जिद की जरूरत पड़ी, 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। सरकार को जगह पसंद आई, सरकार ने फरमाया जगह किसकी है? वो 2 यतीम बच्ची आगे, हुजूर हमारी है। फरमाया मस्जिद बनाना चाहते हैं, हुजूर हम हाजिर हैं। फरमाया ना ना ना, इसका रेट लगाओ। कहने के हुजूर हम आपके, हमारा माल आपका। फरमाया हुजूर आपसे क्या पैसे लें हम? फरमाया नहीं, ये हुक्म है, माल तय हुआ। हाय हाय तय हो गया। हुजूर ने इशारा किया, अबू बकर पैसे दो ना, अबू बकर पैसे दो ना। मस्जिद नबवी की उस जमीन को पैसा देकर खरीदा किसने? अबू बकर सिद्दीक। हदीस पाक में आता है, इससे बड़ा मैं क्या जुमला कहूं आपसे, पूरी रात भी तकरीर करूं तो इससे बड़ी कोई रिवायत नहीं। हुजूर अबू बकर के जेब में हाथ डालकर पैसे ऐसे निकालते थे जैसे अपने जेब में, यानी हुजूर ने गैर ही नहीं, और वो हाजिर होते थे, हुजूर लीजिए, हुजूर लीजिए, हुजूर लीजिए। हुजूर आपके माल में ऐसा तसर्रुफ करते जैसे खुद के माल। ये अपनाइयत है हजरत अबू बकर। बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी मस्जिद नबवी शरीफ की जमीन हो, बिलाल हबशी को आजाद करना हो, दिगर और 9 गुलामों, कौन थे बिलाल हबशी? ईमान ला चुके थे, उन पर सजाएं चल रही थी, क्योंकि जिसके ताबे थे वो बड़ा जालिम किस्म का बंदा था। उस दौर में इंसान बिकते थे माल की तरह, जैसे कपड़े बिकते हैं। जिसने हजरत बिलाल को खरीदा हुआ था, उधर से कई और 9 मुसलमान औरत मर्द थे जो इस्लाम लाए, और जो उनका आका था वो काफिर था। जब उसको पता चला ये मोहम्मद अरबी पे ईमान लाए और जुल्म करने लगा, सरकार बिलाल के करीब से गुजरे, बिलाल को गोया के कमीज उतार कर नंगी पीठ गर्म कोयले पर आपको लिटाया उसने, और सीने पर पत्थर रखा। बंदा हैरान होता है, मोमबत्ती नहीं पकड़ सकता, तो एक गर्म रेत मक्का की, उस पर गर्म कोयले, उस पर हजरत बिलाल को लिटाया। सरकार करीब से गए तो बिलाल ने जब हुजूर को देखा तो फरमा अहद अहद, हुजूर इस आग पर दहकते हुए शोले पर सोए। फरमा लेकिन हुजूर मेरे जिस्म की चर्बी जल गई, मेरी खाल जल गई, लेकिन मेरे दिल में जो तौहीद की गर्मी है वो खत्म ना हुई। मैं अब भी कहता हूं अहद अहद अहद, खुदा एक है, खुदा एक है, खुदा एक है, अहद। हुजूर करीब से गुजरे और सरकार ने पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक, फरमाया बिलाल थोड़ा सब्र कर, अल्लाह तेरे लिए सबील निकालेगा। ये कहकर हुजूर ने एक दफा सिर्फ अबू बकर को देखा और फिर आगे चले गए। हुजूर आगे गए और आपने उसके आका को बुलाया, कितना पैसा है? उसने पैसा भी इतना लिया जो 4 गुना ज्यादा था, लेकिन आपने उस पर बहस नहीं की, आपने उससे बहस नहीं की, जो मांगा वो दिया। फरमाया तू उससे 10 गुना भी मांगता तो देता, क्योंकि पैसे कीमती नहीं, बिलाल बड़ा कीमती है। यह जज्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और आप जानते हैं इस्लाम में अगर कोई नेकी का काम करे, जब तक वो नेकी होती रहेगी वो उसका अजर उसको मिलता रहेगा। बिलाल की सारी नेकियों का सवाब किसको मिलेगा? उन 9 गुलामों को जिनको आजाद किया मुहाजिरीन अव्वलीन, का सवाब किसको मिलेगा? मस्जिद नबवी इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी, उसका अजर और इनाम किसको मिलेगा? तबूक की फतह के बाद इस्लाम को गलबा मिला और क़यामत तक इस्लाम फैलेगा। हर मुसलमान के कलमे का सवाब किसको मिलेगा? तो कोई नहीं गिन सकता है कोई उनके सवाब और अजर को गिन सकता है? तो अफजलुल बशर का माना यही होता है जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा हो। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं बात को समेटते हुए एक पोजीशन पर ला रहा हूं। रसूल मुकर्रम ने फरमाया अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में अरहम सबसे ज्यादा नरम दिल
और दिल जलाने वाला भी उम्मती, मेरी उम्मत पर, मेरी उम्मत के लिए रातों को रोने वाला, मेरी उम्मत के लिए दिल जलाने वाला, उनको तकलीफ में देखकर परेशान हो जाने वाला, उनको सहूलियात पहुंचाने के लिए दिन मुराद लग जाने वाला। फरमा अरहम उम्मती बे उम्मत अबू बकर, वो रहम दिल मेरी उम्मत में मेरा अबू बकर है। तो मैंने आपके सामने, बिलाल कोई आपके बेटे तो नहीं थे, आपके चचा तो नहीं थे, आपके अजीज तो नहीं थे, लेकिन दिल जल गया होगी उम्मत के लिए। और 4 गुना ज्यादा पैसा देकर हजरत बिलाल को आजाद किया। कितना बेहतरीन बंदा लिया। तवज्जो है हजरत, देखो ईमान सब लाए, लेकिन जिसका ईमान कशिश का बाइस बना, जिसके ईमान ने औरों को अट्रैक्ट किया। मैं एक बात करना चाहता हूं, कोई आदमी यहां पर कोई दुकान खोलता है तो उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए वो किसी मशहूर आदमी को बुलाता है, और उसको बुलाता है जिसको इलाके वाले जिससे अट्रैक्ट हो, और वो फिर अपने एतमाद से कहता है कि जनाब वो थोड़ा सा जनाब उसके साथ करे कि जनाब मैंने इस दुकान से खरीदा है, और वो तस्वीरें खिंचाए तो हर बंदा आता है अट्रैक्ट होके, भाई इस दुकान से फलां ने खरीदा है। तो जिसके ईमान ने लोगों को अट्रैक्ट किया और वो ईमान में आए, मैं चंद लोगों का नाम लेता हूं। साद बिन अबी वक्कास का नाम सुना है? इराक के फातेह, अशरा मुबशरा, रसूलुल्लाह के मामू, जिनको हुजूर कहते थे साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। साद बिन अबी वक्कास अशरा मुबशरा में से, इराक को जिन्होंने फतह किया हजरत उमर के दौर में, वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मैंने अभी नाम लिया आपके सामने। ये साहबी अबू उबैदा बिन जर्राह, मुसलमानों का सबसे बड़ा जर्नेल, जिसने यरमुक के अंदर ईसाइयों की कमर तोड़ दी। अबू उबैदा बिन जर्राह, जिसने ओहद के मैदान के अंदर काफिरों की सफों को पलट दिया, और सरकार अलैहिस्सलाम का पांव मुबारक जब उस गड़े के अंदर आया और बदन मुबारक नीचे तशरीफ लाया, तो खौद मुबारक जब दांतों के अंदर फंस गई, तो सरकार वो जो टोपी हुजूर ने पहनी थी, एक काफिर खबीस ने तलवार की वार करने की कोशिश की, वो आकर टोपी पर लगी तो वो सलाख जो थी सरकार के चेहरे के अंदर पेवस्त हो गई, यानी वो लोहे की जो डंडी थी वो हुजूर के चेहरे में पेवस्त हो गई। सरकार ने कहा इसको निकालो। हजरत अबू सईद खुदरी के अबू मालिक बिन सन्नान वो आगे आए। सबसे पहले हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह ने अब निकाले, देखो अदब देखो, ऐसा खींच कर नहीं निकालते, बल्कि वो आगे बढ़े और सरकार के रुखसार पर अपने होंठ रखे और अपने दांतों को उस सलाख के ऊपर रखा, हुजूर के गालों पर अपने होंठ का जोर दिया और दांतों का जोर उस सरिये पर दिया। जब खींचा तो आगे के उनके खुद 2 दांत टूट गए। मुझे बताइए, जब बंदे के आगे के 2 दांत टूट जाए, बंदा कितना भद्दा लगता है। जब उनके 2 दांत टूटे, सरकार ने देखा तो सरकार ने हाथ फेरा। रिवायत में आता है कि वो 2 दांत टूटने के बावजूद सहाबा में वो मजमे में हसीन लगते थे। ये अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन वक्कास, अबू उबैदा बिन जर्राह। उस्मान गनी का नाम सुना है आपने? आवाज नहीं आई? जिनके निकाह में हुजूर की 2 शहजादियां आई। इतना शरीफ आदमी, दामाद पहरे गहरे को नहीं बनाया जाता। आम आदमी भी दामाद के लिए देखता है कि ये मेरे घर में बैठने के लायक होगा कि नहीं होगा। दामाद ला रहा हूं, कल के मेरे रिश्तेदारों में, क्योंकि बेटी बाप की इज्जत होती है, फख्र होती है, खानदान की इज्जत और गैरत होती है। वो जो सुन्नत के तहत बंदा बेटी दे रहा है, तो जिस लड़के को वो दामाद बना रहा है, उसको सोचना चाहिए कि वो ससुर अपने बेटे से ज्यादा उसको अजीज समझता है। वरना बेटियां देना ये किस कदर गैरत का काम है। अगर इस शरीयत का मुतालबा ना होता तो कोई बाप अपनी बेटी को ब्याहता नहीं। समझ रहे मेरी बात? आप गौर कीजिए। तो लिहाजा दामाद, आजकल के पलीत दामाद, हमारे को ये दे दो, फलाना दे दो, ससुर की नफी। और मैंने कहा कमीने, जिसने तुझे बेटी दी है ना, तो तुझे अपने बेटों से ज्यादा अजीज समझा है उसने। कुछ शर्म करने। दामाद ससुर के नजदीक, वाकई में अर्ज कर रहा हूं, बेटों से ज्यादा अजीज होता है। बाप बेटा समझता है जब तो उसको बेटी देने के बाद भी नजर उठाकर देखता है। कुछ समझ रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं आप? तो दामाद का रिश्ता और हजरत देखो, आम इंसान हमारे जैसे गैर लोग
दामाद को देखते हैं जो कहाँ बैठता है, क्या करता है। कोई पूछे क्यों तहकीक कर रहे हो यार, कहने लगे यार मेरे खानदान का मसला है, कल को मैं अपनी बिरादरी में बिठाऊंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, बेटी किसको दे दूं, वो मेरे खानदान के मुकाबले का तो हो, यानी शराफत। मुझे बताओ रसूलुल्लाह जिसको बेटी दे, ओ बोलो ना सुभान अल्लाह, ओए रसूलुल्लाह जिसको बेटी दे वो कितना शरीफ होगा। और एक बेटी नहीं, एक के बाद दो बेटी, एक का इंतकाल हुआ, दूसरी दी। जब दूसरी का भी इंतकाल हो गया तो उस्मान रोने लगे। सरकार ने पकड़ कर सीने से लगाया, फरमा तू इतना प्यारा है, मेरी 40 बेटियां होती ना उस्मान। हाय हाय हाय, कोई और नहीं, इमामुल हया, हया और गैरत का इमाम रसूलुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं सरकार इतने शर्मीले थे, यानी सरकार इतने हया वाले थे, सरकार इतने हया वाले थे जैसे कुंवारी लड़की हया नहीं करती, ऐसी गैरत और हया रसूलुल्लाह की थी। लेकिन सरकार उस्मान को छाती से लगा कर कहते उस्मान तू इतना शरीफ है कि मेरी 40 लौ कुन्तु 40 बिन्तन, मेरी 40 बेटी अभी होती तो एक के बाद दिगरे में उस्मान दामाद के लिए तुझे ही तजवीज कर। ऐसा नहीं लांडी वालों तुम आशिक हो, वो काला तो वहां पर ऐसी झूठ पर वाह 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 कर रहा होता, तुम तो जनाब सच्चे हो, हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ये भौंकते हैं सहाबा पर, इनके खानदान में कोई हलाली नस्ली कोई रिश्तों की कदर रही है? अगर रही है तो सहाबा पर ना भौंके। हयादार आदमी, इज्जतदार आदमी कभी किसी इज्जतदार को झुटलाता नहीं। मुबारक है सुन्नी, तेरे घर की दीवारें टूटी फूटी है लेकिन तेरा अखलाक बड़ा मजबूत है कि तू उस्मान से मोहब्बत करता है। सुभान। हुजूर ने फरमाया मेरी 40 बेटियां, अपनी बेटियों पर तवज्जो कर, जिसकी बेटियां नहीं वो बहनों पर गौर कर। लौ कुन्तु 40 बिन्तन लज़व्वजतु उखरा बाद उखरा कमा क़ाल, फरमाया मेरी 40 बेटियां होती उस्मान तो मैं एक के बाद दिगरे तेरे ही निकाह में देता। तू इतना प्यारा, इतना शरीफ है, इतने हया वाले, इतने हया वाले। हुजूर बैठे हुए हैं, सरकार अपने घर में बैठे हुए हैं, बिला तशबीह मेरा बेकार बदन ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए आपको बता। सरकार बैठे हुए हैं, पिंडली मुबारक से थोड़ा से कपड़ा उठा हुआ, घुटना पिंडली मुबारक से, रानी पिंडली मुबारक से थोड़ा सा कपड़ा उठा हुआ। हजरत अबू बकर ने इजाजत मांगी, सरकार ने कहा ये मेरी माँ सैयदा आयशा देख रही, हुजरा उनका ना। सरकार उसी तरह बैठे हुए हैं और आधी पिंडली नजर आ रही है, घुटने से नीचे कपड़ा है और पिंडली नजर आ रही है। हुजूर उसी तरह बैठे रहे। अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर हाथ मारा, आगे बैठ गए। तीसरी दस्तक हुई, पूछा गया कौन? उस्मान। सरकार ने फौरन अपने कपड़ों को बैठ गए। सैयदा आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह जब मेरे अब्बू आए तो आप इसी तरह बैठे रहे, अबू बकर आए तो इसी तरह, उमर आए इसी तरह, उस्मान के लिए फरमा आयशा मैं उससे हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करें। यह बात जाकर किसी ने उस्मान गनी को कही कि रसूलुल्लाह ने तुम्हारी हया के लिए कहा, थाड़े मारकर रोने लगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमारी क्या हया आपके सामने, हमारी तो सारी इज्जतें आप। बोलो सुभान अल्लाह। ये है हज़रत उस्मान का मकाम। मैंने पहला नाम लिया अबू उबैदा बिन जर्राह, हमारा साजिद आ गया है, अल्लाह उसको खुश रखे। मैं तकरीर यहीं खत्म करूंगा वरना ये जिक्र इश्क के ही रिश्ते हैं मेरे। लांडी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत। देखो हजरत साद बिन नबी वक्कास एक नाम लिया मैंने, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह दूसरा नाम लिया आपके साथ। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान का नाम लिया, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा नाम। कोई पूछे इतना बड़ा आदमी इस्लाम को फायदा पहुंचा गया, इनको जिसके ईमान ने अट्रैक्ट किया ना और खींच कर लाया वो अबू बकर सिद्दीक। इस्लाम के लिए बेनिफिट जिसका ईमान बना वो अबू बकर था। उस्मान को हाथ से पकड़ा, चल हुजूर के पास। का कौन है? खानदान है। का वो अल्लाह के रसूल है। का तुम कहते हो? कहां? का चलो क्या दलील चाहिए? का हमें क्या दलील चाहिए अबू बकर, जब तूने कह दिया तो हमने मान लिया है। इसलिए मेरे आका का ये जुमला कितना ऊंचा है, इन्ना अमन्ना अलैया
मेरी उम्मत में सबसे बड़ा एहसान जिसने मुझ पर किया, हुजूर के। अमन्ना अलैया मिन मालिही, हाय हाय हाय, मिन मालिही व नफ्सिही मिन अबी बकरिन। मैं तो दुआ करता हूं मौला मैं कुछ नहीं, तू तो अपने फजल से जन्नत देगा, लेकिन मैं तुझसे ये दुआ करता हूं इस मजमे में कि मैदान माशर में एक दफा सिद्दीक अकबर का नजारा हो जाए, मैं झूम झूम कर आपके गिर्द ये बात सुनाऊं आपको कि आप वही हैं ना जिनको रसूलुल्लाह ने कहा था इन्ना मन्ना अलैया मिन नफ्सी व माली मिन अबी बकर, मुझ पर सबसे बड़ा एहसान करने वाला दुनिया में मेरा वो बंदा है जिसने माल और जान से मुझ पर एहसान किया, वो अबू बकर सिद्दीक। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर, अबू बात को समेटते हुए अर्ज करना चाहता हूं, क्या जुमले मेरे आका ने कहे जरा उसको दिल से सोचना। फरमा अरहम उम्मती, क्या जुमला है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत में सबसे रहम दिल, मेरी उम्मत पर सबसे रहम दिल अबू बकर है, दिल जलाने वाला। और ये उलमा ने लिखा, सहाबा कहते हैं अक्सर हम मस्जिद नबवी में आते ना दोपहर के वक्त, तो सरकार मस्जिद में लेटे होते थे और अबू बकर सिद्दीक हुजूर के बाएं तरफ जैसे आज मजार में ना इसी तरह लेटे होते, सिर्फ उम्मत की बात होती थी बस, हुजूर ये आसानी हो जाए, हुजूर ये आसानी हो जाए। अबू बकर सिद्दीक के मेरे बच्चों भाइयों ये आदत थी कि इशा की नमाज हुजूर के साथ पढ़कर हुजूर के साथ ही हुजरे में चले जाते, क्योंकि एक तो उनकी बेटी का घर था, चले जाते और सरकार करीम उनके बगैर सोते भी नहीं, हुजूर उनके बगैर सोते भी नहीं थे। वो इशा की नमाज के बाद हुजूर सैयद आलम के साथ बिल्कुल बिस्तर के करीब बैठ जाते और सरकार की जबीन मुकद्दस पेशानी मुबारक को सहलाते, वही उम्मत की बातें, उम्मत के लिए भलाइयां, और फिर हुजूर जब सो जाते, यहां तक कि तेज आवाज हुजूर की यानी सांसों की आवाज जो गहरी नींद की अलामत है आना शुरू होती, अबू बकर आराम से उठते और अपने घर में आते। इसकी एक दलील मैं मुस्लिम शरीफ से दूं आपको। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर एक मेहमान आया, मुस्लिम शरीफ किताब दियाफा में एक मेहमान आया, और वो वक्त था हजरत अबू बकर सिद्दीक का हुजूर के पास रहने, अपने बेटे अब्दुल रहमान को पकड़ा हाथ से, फरमाया मेहमान आया, नमाज के फौरन बाद खाने का इंतजाम करो और मैं सरकार के दरबार में हाजिरी देकर लौट के आता हूं। जी अब्बा जान। अब मेहमान को खाना लग गया, मेहमान कहे मैं खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता। उन्होंने कहा खाइए वरना मेरे अब्बा मुझे मारेंगे और डांटेंगे। फरमाने जब तक तुम्हारे अब्बा नहीं आए तो मैं नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा वो तो आएंगे अपने टाइम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास रहे, इशा की नमाज के बाद सरकार को सुलहा कर जब वापिस आए तो घर में देखा कि मेहमान ने तो खाना नहीं खाया। रिवायत में आता अपने कोने में अपने बेटे अब्दुल रहमान को दबाया, तूने खिदमत क्यों नहीं की मेहमान की? उन्होंने कहा अब्बा जान ये मेहमान कहता था कि मैं आपके बगैर खाऊंगा नहीं। अम्मी जान से पूछिए, मैंने 10 दफा खाने का कहा, कहने का चलो खाना लगाओ। जब खाना लग गया तो अब देखो ये करामत कैसी जाहिर हुई। मेहमान सामने बैठा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक यहाँ बैठे, खाना शुरू हुआ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब खाना खाते थे ना तो अभी उसके निवाले आपने चावल से या जौ से या उस शोरबे से हटाए हैं, अभी निवाला तोड़ा है, मुंह में डाला नहीं कि वो निवाला पूरा हो गया। यानी प्लेट में से जो खाना लिया ना तो वो जगह खाली होनी चाहिए ना, जितना खाना ले लिया खाली हो गया। अब उस लुक़मे को मुंह में डाला नहीं कि वो जगह फिर भर गई। ये करामत जाहिर हुई। सुबह हुजूर की बारगाह में पहुंचे, सारा वाक़या सुनाया कि या रसूलल्लाह खाने का ये मामला हुआ। हुजूर बहुत मुस्कुराए, फरमाओ बचा हुआ खाना मेरे लिए नहीं लाएगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर सैयद आलम ने फरमाया कि अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए सबसे रहीम अबू बकर सिद्दीक है। और मैं बात को खत्म करता हूं हदीस पर जो मुस्लिम इमाम अहमद में मुस्नद अनस इब्न मालिक के अंदर मौजूद है।
रसूल करीम तशरीफ फरमा है, शेखैन अबू बकर उमर तशरीफ फरमाए। देखो मेरे दोस्तों, क्यों ना अबू बकर करूं, इसलिए कि उन्होंने हुजूर के पांव दबा दबा कर और सरकार को वास्ता दे देकर इतना तैयार किया कि सरकार ने फरमाया जाओ सारी उम्मत बख्श दी। बोलो सुभान अल्लाह। हम गुनाहगारों का जो बड़ा पार किया है वो अबू बकर सिद्दीक ने किया। सरकार तशरीफ फरमा है, चंद मिनट में बात समेटता हूं। सरकार तशरीफ फरमा है, हुजूर ने फरमाया वअदनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला अन युदखिल मिन उम्मती अल जन्नता मिअत अल्फिन। फरमाया ए अबू बकर उमर सुनो, अभी रब ने मुझसे ये वादा किया है, अन युदखिल मिन उम्मती अल जन्नता मिअत अल्फिन। अल्लाह ने फरमाया 1 लाख आदमी को तेरी उम्मत में से मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। वादन, अल्लाह ने मुझसे वादा किया। अबू बकर सिद्दीक हम सब के कैसे खैर ख्वाह हैं। आगे से कहने के हुजूर आपकी उम्मत को 1 लाख थोड़ी होगी। फरमाया क्या चाहता है अबू बकर? फरमाया जिद ना, हमारे लिए बढ़ाइए ना, हमारे लिए बढ़ाइए ना। अबे जो तुम्हारे हक को नहीं मारा वो ज़हरा का हक मारेगा। इसलिए हजरत इमाम ज़ैद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे कहते हैं कि फदक का मसला अगर मेरे पास भी आता ना तो मैं अली का बेटा भी वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक ने किया। मुझे कहने का कहां लिखा है? मैंने कहा तुम्हारी रामायण नासिक तवारीख में वहां लिखा है। कहां लिखा है? पढ़ो ना, घोड़े सुनने वालों की किताब गौर करो कहां लिखा हुआ है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों। सिरने सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह जिदना। हुजूर आपकी उम्मत 1 लाख तो नहीं होगी। जिसको कब्र से डर लगता है वो इस हदीस को ढूंढे। जिसको अज़ाब कब्र से डर है, जिसको मौत पर यकीन है, जिसको अज़ाब कब्र पर यकीन है और रब की रहमत पर यकीन है, वो इस हदीस पर गौर करे। ये कितनी बड़ी बिशारत मिल रही है अबू बकर सिद्दीक के सदके। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि मेरी उम्मत में 1 लाख आदमियों को जन्नत में डालेगा। अबू बकर सिद्दीक कहने का जिदना, जिदना हुजूर हमारे लिए और बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो रात अबू बकर सिद्दीक हुजूर को उम्मत के बारे में बोलते थे ना, तो एक दिन हुजूर ने कह दिया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा दिल जलाने वाला तू है। कोई जुमला समझे, दिल वाला समझता। अबू बकर तू अपनी बात ही नहीं करता, अपने बच्चों की बात नहीं करता, अपने घर की बात नहीं करता, अपनी बात ही नहीं करता। तो जब भी मेरे से मिलता है उम्मत की दुआ की बात करता है, शफकत की बात करता है, तो उन्होंने फरमाया अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में मेरी उम्मत के लिए अगर कोई उनकी माँ और बाप से ज्यादा भी शफकत करता है तो अबू बकर है। हाथ उठाकर कहो सुभान, हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। ये हदीस सीना चौड़ा करती है कि जब सुन्नी कब्र में जाएगा तो अबू बकर ने जो दिल जलाया है ना हुजूर की बारगाह में, तो कब्र इस्तेकबाल करेगी और कब्र हमें मुड़ कर कहेगी अबे तेरी परवाह नहीं, वो अबू बकर ने जो दिल जलाया है ना उसका इस्तेकबाल। बोलो सुभान। जो अबू बकर ने दिल जलाया है, और अबू बकर वो है जिसकी दुआ को रसूलुल्लाह ने फिर कबूलियत का दर्जा दिया। क्या कहा हुजूर ने कि मेरी उम्मत, अल्लाह ने वादा किया है कि 1 लाख उम्मत को जन्नत में डालेगा। कराची की आबादी 3 करोड़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिद ना, हुजूर बढ़ा दीजिए हमारे लिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तशबीह मेरे हाथ इस लायक में वो एक नूर का तसव्वुर कीजिए आप, नूर दिमाग में लाई, चांद का तसव्वुर लाई, कुरान पाक का तसव्वुर लाई। मेरे आका ने ऐसे अपने हाथों को जैसे दुआ में होते हैं ना, ऐसा किया, फरमा हा कसा। अबू बकर इतने और तेरे कहने पर इतने और। अबू बकर सिद्दीक फिर कहने जिद ना, हुजूर और बढ़ाइए हमारे। ये हदीस याद करो, पान की दुकान, चाय की दुकान, मस्जिद, गली, पूछे फलाना लीडर फलाने, अब छोड़ो लीडरों को, बात करो यारों की रसूलुल्लाह। दूसरी दफा का जिदना, हुजूर हमारे लिए बढ़ाइए। सरकार ने दूसरी दफा हाथ उठाया, हा का इशारा दिए दी, हुजूर ने अपने हाथ से इशारा किया। अबू बकर इतने और इतने, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। फरमाया अबू बकर इतने और। तीसरी दफा अबू बकर सिद्दीक ने कहा जिदना, हुजूर और बढ़ा दीजिए, उम्मत बहुत गरीब है।
बहुत गुनाहगार है या रसूल अल्लाह बढ़ा दीजिए। सरकार ने जब तीसरी दफा इशारा किया तो हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को हाथ लगाकर कहा कत्ल किया अबू बकर, अबू बकर रहने भी दो, आप क्या कर रहे हो, बार बार कत्ल किया अबू बकर, छोड़ो इस बार बार तुम हुजूर को कह रहे हो कि बढ़ाइए बढ़ाइए। तो हजरत अबू बकर आगे से कहते हैं मालका वली या उमर इब्न खत्ताब, ओ अबू बकर, ओ उमर, ओ खत्ताब के बेटे उमर, तेरा क्या जाता है और मेरा क्या जाता है जब हुजूर हाथ उठा रहे हैं, क्या जाता है। तो हजरत उमर आगे से दोनों की तकरार चल पड़ी। हजरत उमर आगे से कहते कि देखो सुनो, तुम बात सही कर रहे हो, लेकिन बात यह कि इन्नल्लाह कादिरुन अन युदखिला उम्मती बिहफरतिन वाहिदा, फरमा अल्लाह तो इस बात पर भी कादिर है कि हुजूर की एक ही मुट्ठी के उठने से अल्लाह सबको जन्नत में डाल दे। सरकार करीम ने अबू बकर की तरफ, उमर की तरफ देखा, फकाल नबी सदक उमर, उमर तूने सही कहा, यानी जब मेरा एक हाथ उठा था उसी के सदके खुदा ने मेरी उम्मत को बख्श दिया और मुझे इस तरफ लाने वाला, रागिब करने वाला अबू बकर सिद्दीक। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो। मुस्लिम इमाम अहमद में रिवायत मौजूद है, ये फज़ाइलुस सहाबा, इमाम अहमद की फज़ाइलुस सहाबा में मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर एक रिवायत मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये दोनों का काम उतारती है। जो अबू बकर को ना मारे उसका भी काम उतर गया, जो हुजूर को मुख्तार ना माने उसका भी काम उतर गया। सुन्नी का बेड़ा पार हो गया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी पर मैं हदीस पाक को तकरीर को खत्म करता हूँ। जुमला आप भी याद कर लें और गुनगुनाएं, गुनगुना कर इस हदीस पाक को, सादा और मुबारक से कलिमात है, याद कर लें, जुबान मुस्तफ़ा के कलिमात है। अन अनस इब्न मालिक, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मिलकर कहो अरहमो उम्मती बि उम्मती अबू बकर। मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा नरम दिल, दिल जलाने वाला और उनके पीछे रातों को रोने वाला नरम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।